जगह जहाँ आप पाएंगे एक से बढ़कर एक झूले जैसे ड्रैगन, बेंसिल लंबो, खिड़की, वैन, ट्रेन, मिकी माउस और भी बहुत कुछ। यहाँ आप कई तरह की वैरायटी भी खरीद सकते हैं। हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, खिलौने, ज्वेलरी, पर्स, चूड़ियाँ और भी बहुत कुछ। हर्पिस, HIV एड्स और हेपेटाइटिस ये वायरस जन्य रोग है। ये ज्यादातर रक्त धारा में मौजूद होता है जिसमें एक तंतु अनुवांशिक अणु होता है। हर्पिस मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: हर्पिस सिम्प्लेक्स, हर्पिस जेंटिलियस, हर्पिस जोस्टर। हर्पिस सिम्प्लेक्स और हर्पिस जेंटिलियस ये स्त्री और पुरुषों के गुप्तांगों में होता है। ये पुरुष के गुप्तांगों में दाने, छाले, जलन, लाल होना, खुजली के रूप में, इंद्रियों को ढकने वाली चमड़ी का क्रेक होना, फटना, लगातार बुखार, मुंह में छाले होना, शरीर कमजोर होना के रूप में होता है। हर्पिस जोस्टर शरीर में पानी भरे फफोले की तरह जो दर्द, जलन, चमचमाहट, खिंचाव के साथ उभरते हैं। इससे शरीर का कोई भी अंग निष्क्रिय हो सकता है। कोई भी एंटीबायोटिक, गोली या मलहम इस रोग को दबा देता है, जिससे इस रोग के समाप्त होने का एहसास होता है, परंतु वो सिर्फ धोखा है। इस बीमारी का इलाज वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक द्वारा तैयार किए गए विशेष आयुर्वेदिक रस रसायन द्वारा संभव है। संपर्क करें डॉक्टर HC अग्रवाल, डॉक्टर VK अग्रवाल, वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक, स्वरूप टॉकीज के सामने, स्टेशन रोड, दुर्ग। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफ़ी ज़्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरुजी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। भिलाई के प्रमुख स्थल पावर हाउस में स्थित होटल शिव प्रभा इन एवं टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट नवीन साज सज्जा एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस। हमारी विशेषताएं: इकोनॉमिक सूट, एग्जीक्यूटिव सूट, प्रीमियम सूट एंड प्रेसिडेंशियल सूट। टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, लाजवाब स्वाद से भरपूर नाश्ते एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल, conference hall, free Wi-Fi internet, new elevator, travel assistance, safe deposit vault and godown, special tariff plan for corporate, marriage and other functions. Online booking facilities available. Sweet home away from home. Powerhouse रेलवे स्टेशन व बस स्टैंड से मात्र 500 मीटर पर स्थित होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, 46 टी मार्केट, अपना केसरी लॉज के बाजू में। पावर हाउस भिलाई। कॉन्टैक्ट 9893215251 और 8966981590। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। सामाजिक कार्यकर्ता सुमनशील आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी के रूप में वार्ड 38 सोनिया गांधी नगर से चुनावी मैदान में उतरे हैं। सुमनशील का जनसंपर्क अभियान डोर टू डोर जारी है। सुमनशील के पक्ष में वार्ड की महिलाओं और युवाओं द्वारा भी सघन जनसंपर्क किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी प्रत्याशी सुमनशील से ग्रैंड एशियन न्यूज की टीम ने बातचीत की, जिसका उन्होंने सिलसिलेवार जवाब भी दिया। आज हमारे साथ मौजूद है क्षेत्र के वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता सुमनशील, जो कि आम आदमी प्रत्याशी पार्टी के जो आम आदमी पार्टी है उसके प्रत्याशी के रूप में वार्ड 38 सोनिया गांधी नगर से चुनावी मैदान में उतरे हैं। इनकी आगे की क्या रूपरेखा, किस तरह से इनके द्वारा प्रचार किया जा रहा है। चूँकि सुमनशील जो है वर्षों पुराने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रहे हैं, गहरी निष्ठा और लगन रही है, एक पार्टी के प्रति पूरी तरह से समर्पित रहे हैं। लेकिन अभी चुनाव इनके द्वारा आम आदमी पार्टी प्रत्याशी के रूप में लड़ा जा रहा है। आखिर क्या कारण है, क्या ऐसी क्या वजह है कि जो इन्हें आम आदमी पार्टी में आज आना पड़ा और उस पार्टी के बैनर तले झाड़ू छाप चुनाव चिन्ह पे इनके द्वारा चुनाव लड़ा जा रहा है। सुमन जी, ग्रैंड एशियन न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार। और मेरे वार्ड 38 के समस्त मतदाता भाई बहनों को भी मेरा नमस्कार एवं प्रणाम।
सुमन जी, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि चूंकि आप वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की सेवा करते आए हैं, एक कार्यकर्ता के रूप में, चूँकि सामाजिक कार्यों में भी आपकी अग्रणी भूमिका रही है, कई समाज सेवी संस्थाओं से आप जुड़े हुए हैं, स्वयं की आपकी एक संस्था है। आखिर क्या कारण है ऐसा कि आज आपको वार्ड 38 सोनिया गांधी नगर से आम आदमी पार्टी प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ना पड़ रहा है? यह कि ये जो वार्ड है वर्तमान के होने से पूर्व एक वार्ड क्रमांक 37 जो चंद्रशेखर आज़ाद नगर था और वार्ड क्रमांक 38 शहीद वीर सिंह नाय नगर से यह वार्ड जाना जाता था। दोनों वार्डों को काट कर एक नया वार्ड का निर्माण हुआ जिसका सोनिया गांधी नगर के नाम से जाना जा रहा है। जबकि इस वार्ड के संबंध में मैंने खुद स्वयं कलेक्टर पर एक आपत्ति दर्ज करते हुए इसको जो आज वार्ड का निर्माण हुआ है उसमें कहीं ना कहीं मेरे भी योगदान रहा है। और साथ ही इस वार्ड की जो जन्मूल समस्या है, भिलाई नगर निगम के बनने के उपरांत अगर अपन 20 साल का कार्यकाल देखें तो आज भी जनता अपनी जन्मूल समस्याओं से जूझ रहा है। और साथ ही इस वार्ड में जो निवास करने वाले वो लोग हैं जिसमें कि एक आपका चंद्रशेखर आज़ाद नगर में है शक्ति नगर, बैरागी मोहल्ला, वही शहीद वीर सिंह नगर में रेलवे की बस्ती आती है, जो कि आज तक इन लोग अपनी जो इनका अधिकार है उनसे वंचित हुए हैं। जबकि भिलाई नगर निगम के द्वारा वर्तमान में 2017 में एक सुपर स्मार्ट सिटी के नाम पर झुग्गी मुक्त शहर बनाने के लिए प्रावधान किया गया, जिसका मैंने विरोध किया था, क्योंकि स्मार्ट सिटी तभी बनती है जब मल्टीप्लेक्स हॉस्पिटल का निर्माण क्षेत्र में होना चाहिए। तो वहाँ की जो वास्तविकता जो जल निवास करते हैं वहाँ पर बीएसपी की ज़मीन पर निवास कर रहे हैं, रेलवे ज़मीन पर निवास कर रहे हैं, तो उन लोगों को जो इस प्रकार का गुमराह करके पट्टा का आश्वासन दे के हो, चाहे पट्टा आज तक मिला भी नहीं उन लोगों को और ना ही मिल सकता है, तो उनके लिए जो कि केंद्र सरकार की एक योजना चलती है मोर जमीन मोर मकान, यह मेरा मांग है कि जो कि सुप्रीम कोर्ट का भी एक आदेश है, अगर 12 वर्ष किसी भी स्थल पर रह जाता है तो उसका कहीं ना कहीं उसके अधिकार के अंतर्गत में आता है। तो मैं चाहता हूं उस लड़ाई के लिए जो मैं लड़ाई लड़ रहा हूं उनको उनका अधिकार मिले। इसलिए मैंने काफ़ी सोच विचार के और जिस दल से मैं पहले लॉबी करता था, मेरे वो भी एकमात्र माँ के समान था और मैंने उसका सेवा पूरी निष्ठा भावना से किया है, चाहे किसी भी प्रत्याशी के लिए हो। परंतु वर्तमान में जो नगर निगम का चुनाव है, यह चुनाव वार्ड स्तर का चुनाव है और वार्ड स्तर के साथ साथ जब हम लोग नगर निगम में चुनकर प्रत्याशी के रूप में नगर निगम जाते हैं, परंतु मैंने खुद देखा है जिन लोगों के द्वारा हमारी जनता ने चुनकर भेजा गया था, एक यूजेड टैक्स, एक किवाड़ की कंपनी आई जो कि रिसाइकलिंग के नाम पर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, जो कि ना कि कोई रिसाइकलिंग का कोई प्रोजेक्ट आज तक प्रारंभ हुआ, परंतु जनता के ऊपर से यूजेड टैक्स के नाम पर एक जबरन वसूली चल रहा है। जबकि किवाड़ कंपनी खुद फरार है, आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ है और उसके लिए कोई भी जनप्रतिनिधि कोई आवाज़ नहीं उठाता है। जिसके संबंध में मेरी यह आवाज़ उठे, उसके लिए मैंने इस चुनाव में प्रत्याशी के रूप में आप पार्टी का नाम से झाड़ू छाप में निशान पे खड़ा हुआ हूँ। क्योंकि आपकी प्राथमिकता है क्या, जब से ये चुनावी शंखनाद हुआ है आपके द्वारा लगातार अपने वार्ड सोनिया गांधी नगर में घर घर जन संपर्क किया जा रहा है और देखा जा रहा है आपके साथ कार्यकर्ताओं की जो फौज कही जानी चाहिए वो काफ़ी कम संख्या में, तो लोगों को किस तरह का प्रतिसाद सामने देख रहे हैं? देखिए, मेरा इस वार्ड से काफ़ी लगाव है, चाहे वो कोरोना काल का हो, चाहे डेंगू का हो, चाहे स्वाइन फ्लू के समय में। मैं कभी भी अपने उन लोगों को परेशान नहीं करता हूं। मुझे मालूम है कि मेरे उस वार्ड के उन लोगों का प्यार मेरे से हमेशा जुड़ा रहा है और मैंने वर्तमान में जो राजनीति कि जिस ढंग से एक छोटा सा चुनाव है किंतु आप देखते होंगे कि इस चुनाव में विधानसभा लोकसभा से भी ज़्यादा पूरे लात लश्कर लगा हुआ है। तो यह चुनाव में कहीं ना कहीं जो खर्च हो रहा है वो जनता से ही वसूला जाएगा। इस कारण मैं अपना चाहता हूं कि मैं अपने जनता के लिए जो भी सेवा दिया है और जनता मुझे जिस प्रकार की जानती है, क्योंकि एक समाज सेवक के रूप में मैं कार्य करता हूं और कोरोना काल हो, चाहे मैंने पहले कहा कि डेंगू का समय काल हो और चाहे स्वाइन फ्लू का हो, तो मेरा यह है कि मैं अपने जिस भी सेवा के रूप में जनता के बीच पहुंचा हूं
तो जनता मेरे लिए क्या करती है उसका भी एक परीक्षा मैं देखना चाहता हूं और मुझे विश्वास है कि जनता मेरे जो भी सेवा दिया हूं उसका मुझे जरूर लाभ पहुंचाएगी। क्योंकि आपके द्वारा अभी लगातार घर घर जाकर जनसंपर्क किया जा रहा है, बड़े बुजुर्गों की भी का आशीर्वाद आपके साथ है, जैसे कि आपका कहना है। तो यदि आप जीत कर आते हैं तो आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी अपने वार्ड के लिए? सबसे बड़ी प्राथमिकता यह होगी कि मेरे इस वार्ड में मैंने पहले ही कहा कि एक जन्मूल समस्या से तो लोग जूझ रहे हैं, जो कि भिलाई नगर निगम का एक साडा के उपरांत भिलाई नगर निगम जो बनाया गया था, सड़क नाली पानी वो तो प्राप्त करना ही है। दूसरा जिसकी वहाँ पे कि पहले मैंने कहा कि एक बीएसपी की ज़मीन है जहाँ पर लोग निवास करते हैं और 35-40 वर्षों से निवास कर रहे हैं, वही बीएसपी के क्वार्टर भी है जहाँ की सुबह प्रातः 6 बजे से लेकर 9:30 बजे तक का बिजली गोल कर दिया जाता है, जबकि हमारे छत्तीसगढ़ में बिजली की उत्पादन होने के बावजूद बिजली का गोल होना ये समझ से परे है, उसके लिए कोई आवाज़ नहीं उठाया जाता है। तो मेरी प्राथमिकता यही रहेगी कि इनके हर व्यक्ति का जो मौलिक अधिकार है उस मौलिक अधिकार को दिलाना मेरा सर्वप्रथम कर्तव्य रहेगा और मुझे विश्वास है कि इस कर्तव्य के लिए मुझे हार या जीत जो भी रहे परंतु इस लड़ाई को मैं लड़ूंगा और उनके पूरे अधिकार को दिलाने का पूरा प्रयत्न करूंगा। क्योंकि सामाजिक गतिविधियों में भी आप काफ़ी आगे रहे, वर्षों से समाज सेवा के क्षेत्र में जुड़े, तो आपको क्या लगता है कि इस समाज सेवा का लाभ भी आपको चुनाव में मिलेगा? देखिए, समाज सेवा के रूप के कारण कार्य करने के कारण मैंने ना ही शादी किया है ना ही ब्याह किया है। मैं अपने समाज को और मैं अपने परिवार को इन्हीं लोगों के बीच जानता हूँ कि यही मेरा परिवार है। निश्चित रूप से मैं कहीं किसी न किसी परिवार से जरूर ताल्लुक़ रखता हूँ, किंतु ये जो परिवार है ये मेरे ही भाई बहन है और मैं अपने बड़े को अपने बुजुर्गों के समान समझता हूँ। मुझे उम्मीद है कि जो मैंने सेवा की भावना के रूप में कार्य किया है मेरी ताकत बनती है, कहीं ना कहीं मेरे योगदान देंगे और इस लड़ाई में मुझे निश्चित रूप से विजय करवाएंगे। क्योंकि आपने अभी आपसे एक अंतिम सवाल है कि आपने अभी एक नई पार्टी ज्वाइन की है, आम आदमी पार्टी, तो पार्टी के जो पुराने पदाधिकारी, वरिष्ठ पदाधिकारी, उनका सहयोग आपको किस तरह से मिल रहा है? देखिए, सहयोग ये नई पार्टी है, लोग नई पार्टी के रूप से मुझे इस पार्टी के लोग जो है मुझे ही जानते हैं ना, परंतु जिस प्रकार की उन्होंने जिस प्रकार का आश्वासन और जिस प्रकार का सहयोग इन लोगों ने दिया है चाहे किसी भी स्तर का हो, मैं उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। क्योंकि यह पार्टी भी कोई छोटी पार्टी नहीं थी और व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि हम लोग जनता के लिए सेवा के लिए कार्य कर रहे हैं, तो जनता हमारी सर्वोपरि है और जनता का जो भी अधिकार दिलाना है उस अधिकार के लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। कोई भी दल छोटा और बड़ा नहीं होता है, व्यक्ति के ऊपर रहता है कि उसको किस तरह से लोगों तक पहुंचाया जाए। उस लड़ाई के लिए मैंने इसका दामन थामा है, तो इस पार्टी को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं और मुझे उम्मीद है कि इस पार्टी के जो भी ऊपर के स्तर के लोग हैं अगर मुझे और भी सेवा का मौका देंगे तो जरूर मैं सेवा उसमें दूंगा। ये थे हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता और आम आदमी पार्टी के वार्ड 38 सोनिया गांधी नगर के प्रत्याशी सुमन सिंह जी, जिन्होंने अपने प्रचार से लेकर के अभी नई पार्टी से जुड़ने से लेकर अपनी सामाजिक कार्यों की लगातार पूरी हमें विस्तार से जानकारी दी। इनका जनसंपर्क अभियान अपने वार्ड में पूरी गति से जारी है। अब यह तो मतगणना के दिन ही स्पष्ट हो सकेगा, क्लियर हो पाएगा। इनका जो प्रचार अभियान है प्लस इनकी जो सामाजिक सेवाएं हैं, इनका लाभ इस चुनाव में इन्हें कितना मिल पाता है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। जिले के 4 निकायों में चुनाव होने जा रहे हैं, जिसमें एक रिसाली भी है, जहां वार्ड 25 आशीष नगर में निवास करने वाली शशिकला यादव ने बतौर निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया है, क्योंकि आज तक शासन प्रशासन और न ही जनप्रतिनिधियों ने इस क्षेत्र को उपेक्षित छोड़ रखा है। उनका कहना है कि वो चुनाव जीतकर अपने इस वार्ड को आदर्श वार्ड बनाना चाहती है, जिसमें वार्ड की जनता का भरपूर आशीर्वाद उन्हें प्राप्त भी हो रहा है। नगर पालिक निगम रिसाली के वार्ड 25 आशीष नगर में आज भी अव्यवस्थाओं का अंबार लगा हुआ है, क्योंकि इस इलाके की बसाहट के बाद से ही इस तरफ शासन और प्रशासन का ध्यान नहीं गया है और यहाँ के रहवासी आज भी यहाँ मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। यहाँ के पूर्व के जनप्रतिनिधियों ने भी इस तरफ कोई विकास कार्य नहीं करवाया है, जिससे यहाँ न तो रोड रास्ते की व्यवस्था है और न ही पक्की नालियों की। साथ ही यहाँ निवास करने वाले लोगों के घरों में आज भी कई पुराने बिजली के मीटर लगे हुए हैं और कई तो बंद पड़े हुए हैं, परंतु एवरेज बिल के नाम पर एक अच्छी खासी रकम बिजली विभाग द्वारा
बिल में भेजी जा रही है। इन सभी समस्याओं को देखते हुए भिलाई इस्पात संयंत्र से सेवानिवृत्त हुई शशिकला यादव ने बतौर निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया है और इन मुद्दों पर पूरे वार्ड वासियों का भरपूर सहयोग भी इन्हें प्राप्त हो रहा है। शशिकला यादव के प्रचार प्रसार में वार्ड की महिलाएं भी आगे आकर अपना योगदान दे रही हैं और वह भी कहती हैं कि शशिकला यादव ही एक ऐसी प्रत्याशी हैं जो वार्ड 25 आशीष नगर के रहवासियों को यहाँ की समस्याओं से मुक्ति दिला पाएंगी, क्योंकि शशिकला यादव भी वार्ड 25 आशीष नगर में ही निवास करती हैं और वे खुद इन समस्याओं से विगत कई वर्षों से जूझ रही हैं और अब उनकी मंशा है कि वे एक जनप्रतिनिधि बनकर अपने क्षेत्र के विकास में अपना योगदान दे सकें और वार्ड की जनता को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करा सके। अपने प्रचार प्रसार एवं वार्ड की समस्याओं से अवगत कराते हुए वार्ड 25 की निर्दलीय प्रत्याशी शशिकला यादव ने ग्रैंड एशियन न्यूज को जानकारी दी, तो वहीं उनके समर्थन में वार्ड वासियों ने उन्हें अपना आशीर्वाद प्रदान करने की बातें कही हैं। मैं आशीष नगर में जब स्टार्टिंग में आशीष नगर बन रहा था, यानी 28-29 साल पहले मैं इधर घर बनाई, तब से अब तक इसमें मकानें तो बहुत बनी, लेकिन सड़कें और नालियाँ जैसा बनना चाहिए था ऐसा कुछ नहीं। स्टार्टिंग का है, जो बाद में बन रहा है उधर डेवलप हो रहा है और हमारा एरिया जैसा का तैसा एज इट इज़ है। न सड़क की सुविधा है, न नाली का है, न कचरा बराबर निकलता है, न पानी के निकास का है, न कीटनाशक मच्छरों के इनके लिए कीटनाशक दवाइयों का बंदोबस्त नहीं है और न कोई भी सुविधा नहीं है, जबकि निगम का हर शख्स यहाँ टैक्स पटाता है अपना और उसके एवज में उनको बेनिफिट कुछ नहीं है, यानी सुविधाएं कुछ नहीं है। एक गाड़ी चलती है जो रोड पे कचरा ले जाती है, अंदर में छोटा गाड़ी वाला आता है, आया ठीक, नहीं आया ठीक। मतलब जो काम करना है हर मकान मालिक अपना खुद जिम्मेदार है, अपना खुद सफ़र करता है। इसीलिए मैं पहले भी भिलाई स्टील प्लांट में लेडीज़ विंग से जॉइंट सेक्रेटरी, जो लेडीज़ का हेड था, वहाँ तक के ही उनको वर्किंग कमेटी मेंबर दिया गया है, वहाँ मैं टॉप में रही हूँ और रिटायर्ड तक के मैं वहीं रही हूँ और अब स्वाभिमान मंच में मैं वाइस प्रेसिडेंट रही हूँ। मैंने खुद रिज़ाइन किया है, मुझे वो लोग नहीं छोड़ रहे थे, लेकिन मैं वहाँ पर ज़बरदस्ती सीट घेर के नहीं रहना चाहती जहाँ मैं अपना पूरा वक्त ना दे सकूँ, क्योंकि वार्ड वासियों को वो वहाँ के काम से मेरे को भिलाई स्टील प्लांट में जो मैंने काम किया है और नाम लिया है, मेरे काम से नाम से लोग सब जानते हैं। और फिर यहाँ पर मैं इतने साल से रहती हूँ और ज़्यादातर पूरे भिलाई स्टील प्लांट के रिटायर्ड लोग भी हैं, वो इस एरिया में हैं, तो वैसे ही नाम से जान जाते हैं। और फिर मेरे को सांच को आँच किया, जब मुझे मालूम है कि मैं काम करने वाली हूँ, लोग नाम से जानते हैं, तो उसकी लिए दौड़ने बजाय मैं जब खुद उस लाइन को समझ सकती हूँ कि काम कैसे करे, कहाँ करे, कब करे, तो मैं इस एज में भी जाके मैंने एक कोशिश की। मैं यही जो इनके मेन प्रॉब्लम है, सड़क का निर्माण, नाली की सुविधा, नालियों को सही ढंग से बनाया जाए, पानी का निकास किया जाए, रोड सही बनना चाहिए। रोड पूरा ख़राब है हमारे एरिया का, बहुत सारे एरिया में है, कचरा बराबर निकलता नहीं है, डंप है, नालियों में पानी है, गंदगी है। और फिर यहाँ बच्चों के बैठने खेलने के लिए जो गार्डन है, इधर गार्डन बहुत छोटा है जिसमें कुछ नहीं है, तो बुज़ुर्गों के बैठने के लिए शाम के टाइम या सुबह हो, जब बैठने के लिए एक गार्डन का निर्माण और बच्चों के खेलने के लिए सुविधा हो, और बच्चों के लिए, लड़कों के लिए आजकल जिम तो सभी जाते हैं, ओपन जिम का निर्माण, और रोड में लाइट की व्यवस्था, और जो पुराने मीटर हैं, जो स्टार्टिंग घर बना हुआ है और उसमें जो मीटर लगा, आज भी मीटर लगा हुआ है। जैसे हमारे सामने इनके इसी स्ट्रीट में रश्मि जी, उनका घर ज़्यादा पुराना नहीं है, 17-18 साल होगा, उसमें स्पार्किंग करके आग लग गया था। अच्छा है कि घर में कोई नहीं था और आग लगा और कोई जान की हानि नहीं हुई, बाकी सामान तो जला, लेकिन बड़ा रूप होने से बच गया।
है, पहले वो प्रॉब्लम सॉल्व हुए। और फिर यहाँ पर इतना बड़ा वार्ड है रिसाली आशीष नगर पश्चिम, उसमें भी आज के समय को देखते हुए सीसीटीवी कैमरा और जो एज इट इज़ पड़ा है इतना पुराना होते हुए भी उसका सौंदर्यीकरण और जो अंधा टर्निंग है उसमें भी बहुत एक्सीडेंट होते हैं, उसको भी सुधारना है। और एनी टाइम एम्बुलेंस की सुविधा, क्योंकि यहाँ पुराने बुजुर्ग भी कुछ भी, जब दूसरे जगहों में सारी फैसिलिटीज़ है तो यहाँ क्यों नहीं, यहाँ कोई भी फैसिलिटीज़ नहीं है। हम लोग 94 से आशीष नगर में रह रहे हैं। शिकायत नहीं किए लेकिन कोई उसका निगम के अधिकारी हमेशा आंखें मूंदे रहे। जी हाँ। तो क्या लगता है इस बार शशिकला जी जो है वो निर्दलीय, हम लोगों ने इनके सपोर्ट में है कि ये चुनाव जीते और पार्षद बने और हमारे हाँ, उम्मीद तो ऐसी है क्योंकि इन्होंने पहले भी जो भिलाई इस्पात संयंत्र के द्वारा यूनियन का चुनाव होता था उसमें भी ये यूनियन प्रतिनिधि के रूप में कर्मचारियों की बातों को ऊपर तक पहुंचाती थी। तो इसीलिए हमें उम्मीद है कि ये हमारी भी बातों को वहाँ पहुंचाएंगी, क्योंकि देखिए हम यहाँ के इस वार्ड के बहुत पुराने नागरिक हैं और अगर एक एक नागरिक अगर अपनी अपनी समस्याओं को लेके निगम के अधिकारियों के पास अगर जाते हैं तो वहाँ कभी कभी आश्वासन तो दिया जाता है लेकिन उस पर कार्यवाही नहीं होती। तो हम एक अपने वार्ड से एक ऐसा नेता, एक ऐसा समाज सेवक हम चुनना चाहते हैं जो हमारी आवाज़ को वहाँ तक पहुँचाए और हमारी समस्याओं का समाधान करे। तो हमें उम्मीद है कि ये हमारी अपेक्षाओं को पूरा कर सकेंगे, इसीलिए हम अपना सहयोग दे रहे हैं। इनका जो भी इन्होंने बताया भिलाई स्टील प्लांट में जो इन्होंने कार्य किया है वो सब मैंने मतलब इनका पूरी बातों से अवगत हुई, तो मुझे बहुत सेटिस्फैक्शन हुआ कि ये मतलब इनको यदि प्रतिनिधि बनाया जाए तो ये पूरा सहयोग देगी हम लोग को। और जो भी हम लोग जो इन्होंने मूलभूत समस्याओं पर विचार किया है, अभी आपको बताया है इन्होंने, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये छोटी छोटी बातें जो हम लोग अक्सर बहुत सफ़र रहते हैं एक्चुअली, जैसे आपका ये सड़क हुआ या फिर कचरा को, मेन प्रॉब्लम तो एक कचरा वाला प्रॉब्लम हम लोग है जो हम लोग बहुत सभी लोग इससे परेशान हैं। तो छोटी छोटी बातें हैं बट इन्होंने उस चीज़ को पकड़ा है तो मुझे अच्छा लगा और हम लोग तो बस पूरा सहयोग इनके साथ है और चाहते हैं कि ये विजयी हो और उत्थान करें हमारे आशीष नगर का। मैं बीएसपी एम्प्लॉइज़ हूँ और रिटायर्ड हूँ और लेडीज़ विंग से नेता रही हूँ, छत्तीसगढ़ सोसाइटी में वाइस प्रेसिडेंट रही हूँ। तो मैंने बोला खाली ऐसे बैठने की बजाय कुछ करूँ करके मैं ये पार्षद चुनाव के लिए फर्स्ट बार मैंने भर दिया। निगम रिसाली के वार्ड 25 से निर्दलीय प्रत्याशी शशिकला यादव अपने प्रचार प्रसार में लगातार अग्रसर हैं और उन्हें वार्ड की जनता का आशीर्वाद भी प्राप्त हो रहा है। देखना होगा कि वार्ड से बतौर जनप्रतिनिधि शशिकला यादव चुनी जाती हैं या नहीं, और अगर चुनी जाती हैं तो इस वार्ड 25 आशीष नगर में कितना विकास कार्य हो पाता है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए रिसाली भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। निगम रिसाली वार्ड 26 अवधपुरी के लोग खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं। यहाँ निजी मकान बनाकर रहने वाले लोग एक लंबे समय से जल जनित बीमारियों के खौफ में नरकी जीवन जीने को मजबूर हैं। यूं तो नगर पालिक निगम रिसाली अपने निर्माण के बाद से ही विकास के नाम के लिए जाना जाता है, परंतु जिस प्रकार चांद में दाग दिखाई देता है उसी प्रकार रिसाली नगर निगम क्षेत्र में कई वार्ड में कुछ ऐसी बसाहट कर दी गई है जिसके चलते वहां के रहवासी नरकी जीवन जीने को मजबूर हैं। ऐसा ही एक वार्ड 26 का अवधपुरी इलाका है। इस इलाके में 2 अपार्टमेंट हैं जिनकी परमिशन शासन प्रशासन द्वारा निर्माण के लिए दी गई थी, परंतु आज यह दोनों अपार्टमेंट अवधपुरी में निजी मकान बनाकर रहने वाले लोगों के लिए परेशानी का सबब बने हुए हैं। दोनों ही अपार्टमेंट से निकलता हुआ सीवरेज का गंदा पानी दोनों अपार्टमेंट के बीच रहने वाले लोगों का जीना दुश्वार कर चुका है, क्योंकि इन दोनों अपार्टमेंट के बीच खाली पड़ी भूमि पर निकलता हुआ सीवरेज का गंदा पानी इकट्ठा होता है जो कि एक तालाब जैसा नजर आने लगा है। इससे उठने वाली दुर्गंध एवं मच्छर सहित अन्य कीटों ने आतंक मचा रखा है। इस इकट्ठा हुए सीवरेज के पानी से उठती हुई दुर्गंध की वजह से यहाँ रहने वाले लोगों का रहना और खाना दूभर हो गया है और शाम ढलते ही मच्छरों एवं अन्य कीटों का आतंक भी शुरू हो जाता है। अवधपुरी के रहवासियों ने इसकी शिकायत जिला प्रशासन से भी की है,
और नगर प्रशासन से भी, परंतु आज तक इसका हल नहीं निकल पाया है और न ही इन दोनों अपार्टमेंट को बनाने वाले बिल्डर्स पर कोई कार्रवाई हुई है, क्योंकि जब बिल्डर्स कोई अपार्टमेंट बनाता है तो उसमें सीवरेज सिस्टम को दुरुस्त दिखाया जाता है, परंतु इन दोनों अपार्टमेंट में ऐसा कुछ भी नजर नहीं आता। तो क्या शासन प्रशासन ने इनके नक्शे को देखते हुए भी इनकी अनदेखी की है? यह एक विचारणीय विषय है। अवधपुरी के रहवासियों ने मीडिया के माध्यम से अब अपनी बातें शासन प्रशासन के आला अधिकारियों को बताने का प्रयास किया है और इसका कोई ठोस हल न निकल पाने की स्थिति में अन्य उच्च स्तरीय शिकायत करने का मन भी बना लिया है। मेरा नाम बोधन सिंह नेताम है। मैं अवधपुरी रिसाली में पिछले 2 साल से अपना मकान बना के रहना शुरू किया हूँ। यहाँ सबसे बड़ी समस्या यही है कि यहाँ 2 बड़े बड़े अपार्टमेंट है और उनका सीवरेज का पानी इधर लगातार आ रहा है। दिन में भी यहाँ मच्छर रहता है, रात में तो अलग ही बात, यहाँ आदमी घूम नहीं सकता। लोग इतना परेशान हैं कि ये हो जाए। और यहाँ के कलेक्टर महोदय से भी ये सब आवेदन पत्र दिया जा चुका है, फिर भी कोई ध्यान नहीं दे रहा। अभी निगम का चुनाव है, फिर से हम उनको याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, आए हमारे क्षेत्र में देखे और क्या निराकरण है उसका तुरंत समाधान करने की कोशिश करें। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। जी, मेरा नाम श्रीमती रामेश्वरी सिंह है। मैं वार्ड नंबर 26 में अवधपुरी में रहती हूँ और मेरे घर के आसपास फ्लैट्स बने हुए हैं। यहाँ मैं करीब 10-12 साल से रह रही हूँ और उस फ्लैट में सीवरेज का पानी का कोई बंदोबस्त नहीं है। पूरा हमारे घर के आसपास, आगे पीछे, यहाँ तक कि बारिश में घर के आंगन तक के पानी आ जाता है। बच्चों का निकलना मुश्किल हो जा रहा है घर से और बदबू और बीमारियों से हम बहुत परेशान हैं। इतने रुपये खर्च करके घर लिए हैं लेकिन बहुत परेशान है कि हम कौन सी मुसीबत में पड़ गए, क्योंकि इसका कोई समाधान ही नहीं निकल रहा है। और बहुत सालों से हम कोशिश भी कर रहे हैं लेकिन कोई सुनाई नहीं है। और हम क्या करें इसके लिए? शासन हमारे लिए कुछ ध्यान दे ताकि हम भी एक स्वस्थ ज़िंदगी जी सके। चारों तरफ बीमारियां हैं, महामारियां हैं, उसके बीच में हम लोग कैसे जी रहे हैं नर्क की ज़िंदगी, उसको हम शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते। मेरा नाम भारत वर्मा है, अवधपुरी निवासी हूँ। मैं वार्ड नंबर 26 का निवासी हूँ और हमारा घर बना हुआ है कम से कम 11 से 12 साल हो चुके हैं। और यहाँ पे सीवरेज का जो लाइन है अपार्टमेंट का इधर से भी और इधर से भी आता है और पूरा जाम होता है। और हम लोग जो प्राइवेट घर जो बना के रखें उनको बड़ा दिक्कत होता है। निगम वाले अधिकारी इतना जाने के बाद में भी वो लोग इधर कोई भी ध्यान नहीं देते हैं, ना ही ये अपार्टमेंट वाले ध्यान देते हैं, जबकि इनकी जिम्मेदारी बनती है अपार्टमेंट वालों की कि उनको ये सीवरेज का जो भी प्रॉब्लम है उसको दूर करना चाहिए, लेकिन वो भी ध्यान नहीं देते हैं। इसमें हम लोग अभी बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, इसलिए हमने इनको बुला के और बाकायदा और ये सपोर्ट कर रहे हैं हमको भैया, और इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ मैं कि आके कम से कम इस चीज़ को आगे बढ़ाएंगे विस्तार से। ये रिसाली का अवधपुरी क्षेत्र आता है जो कि 26 नंबर वार्ड है और मुझे यहाँ आए हुए मात्र 1 माह हुए हैं। मैंने यहाँ अपना घर लिया है और यहाँ आने के बाद जो परिस्थिति देखी गई है वो भयावह नहीं है, बहुत ज़्यादा गंभीर है, क्योंकि दोनों तरफ हमारे अपार्टमेंट है, कल्पकृति परिसर और कल्पतरु अपार्टमेंट, दोनों का सीवरेज पानी खुले यहाँ बह रहा है। इतनी ज़्यादा बदबू है, 4 बजे के बाद या दिन भर भी यहाँ बैठना मुश्किल है। उसके साथ साथ इतने मच्छर, जब सरकार इस तरह की रोकथाम पे लगी हुई है कि स्वच्छता बरती जाए ताकि स्वस्थ रह सके लोग, तो जब हम घरों के बाहर जानवरों के लिए पानी इकट्ठा करते हैं उसको ढेल दिया जाता है कि इसमें डेंगू के मच्छर पनप रहे हैं। तो सर आप बता सकते हैं यहाँ क्या पनप रहा होगा? इतनी गंदगी, इतनी स्मेल है, लोग बैठ नहीं पाते हैं यहाँ और इतनी बीमारियाँ फैल रही है। और 2018 से जब मैं यहाँ आई हूँ अभी 1 माह पहले, तो मुझे पता चला है कि लोग आवेदन दे देकर थक गए हैं। आते हैं, इसके सिर्फ एक बार देख के चले जाते हैं और कुछ भी इसका निराकरण नहीं हो रहा है। तो हमारी समस्या इस बार इसी को लेकर है कि इस मुद्दे को इस तरह से उछाला जाए कि चूँकि चुनाव है तो पहले निदान और फिर मतदान हो, तो पहले समस्या का समाधान किया जाए और इसके लिए कुछ किया जाए, क्योंकि इतना बड़ा परिसर जो बना है ये बिना किसी प्लान के नहीं बना होगा। तो जब प्लान में क्या सीवरेज पानी कहाँ फेंकना है इसका कोई प्लान नहीं था। मैं अपने घर में आई हूँ तो मैं पड़ोस में कचरा फेंकूँ क्या?
तो इस पे तो कोई ध्यान तो देना चाहिए। वो भी इतने घरों का पानी ऐसे खुले तौर पे बह रहा है, इस पे कौन ध्यान देगा? तो इस समस्या को ध्यान दिया जाना चाहिए और हमारी समस्याएं सुलझनी चाहिए। हमारी यही विनती है सरकार से, और ये एशियन चैनल के माध्यम से हम पहुंचाना चाह रहे हैं। और हमें बहुत गर्व है कि वो आके हमारे इस चीज़ को पूरा नोटिस करके और अपना रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, ताकि जन जन तक ये पहुंचे कि हम किस तरह से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि ऐसे बड़े अपार्टमेंट बनाने वाले बिल्डर्स कागज में कुछ और दिखाते हैं और हकीकत में होता कुछ और है। खैर जो भी हो, पर यहाँ शासन प्रशासन की अनदेखी और लापरवाहियों का खामियाजा साफ तौर पे अवधपुरी के रहवासियों को उठाना पड़ रहा है। और अब वे खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं कि उन्होंने अपना आशियाना यहाँ बनाया ही क्यों। जरूरी होगा कि शासन प्रशासन इन बातों को अपने संज्ञान में लेकर उचित कार्रवाई करे, जिससे यहाँ नरकी जीवन जी रहे लोगों का जीवन भी सफल हो सके। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए रिसाली भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। पद्मनापुर क्षेत्र में हो रही चोरी, नकबजनी जैसी घटना को अंजाम देने वाले सभी आरोपियों को कोतवाली थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर उन्हें सरेआम आम जनता के बीच घुमाया, ताकि घटना को अंजाम देने वाले अन्य आरोपियों के मन में पुलिस के प्रति भय पैदा हो। थाना प्रभारी दुर्ग भूषण निक्का के मार्गदर्शन में चौकी प्रभारी पद्मनापुर के नेतृत्व में टीम गठित कर क्षेत्र में हो रही चोरी, लूट, नकबजनी जैसी घटनाओं पर अंकुश लगाने निर्देश दिए गए। वहीं मोहल्ले में लगे सीसीटीवी कैमरे का अवलोकन कर आरोपियों की पतासाजी की गई। पतासाजी के दौरान थाना दुर्ग के चौकी पद्मनापुर में 12 तारीख को बोरसी भाटा में हुए लड़ाई झगड़ा, लूट और हाफ मर्डर केस में पकड़े गए आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और लूट के माल व घटना में प्रयुक्त हथियार को बरामद किया गया। साथ ही घटनास्थल बोरसी भट्टा पहुंचकर बस्ती में छुपाकर रखे गए हथियार, रुपए और पैसे की जब्ती कार्रवाई की गई। इस दौरान बस्ती के लोगों की भीड़ लग गई और आम जनता को घटना की जानकारी होने पर पुलिस के पीछे जनता का जुलूस जैसे माहौल देखने को मिला। मोहल्ले वालों का कहना था कि ऐसे आरोपियों की समाज में रैली निकाली जाए और कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए, ताकि आने वाले समय में कोई ऐसी गलती ना करे। मामले को लेकर प्रभारी भूषण निक्का ने इस तरह की जानकारी दी। दुर्ग जिले के पद्मनापुर चौकी है, कोतवाली का चौकी है, जहां 14/12/2021 को रेलवे कॉलोनी, रेलवे लाइन के किनारे है बोरसी भाटा, वहाँ पर आरोपियों के द्वारा वहाँ पर मारपीट की गई थी और लूटपाट की गई थी, जिस पर अपराध पंजीबद्ध है। लूटपाट की अपराध है और हत्या करने का प्रयास का उसमें अपराध पंजीबद्ध हुआ है। उनमें 3 आरोपी पकड़ाए हैं, मुकेश चौहान, किडनी उर्फ चीरा, लीलेश्वर यादव और रामदेव, और अन्य आरोपी उसमें फरार हैं। लूट का माल को बरामद करने के लिए आज हम लोग घटनास्थल पहुंचे थे। घटनास्थल के आसपास जहां पर माल छुपाए थे वहां से बरामदगी की गई है। इसी दौरान वहां पर बहुत सारी भीड़ लग गई है। जो भी इसमें आरोपी बचे हुए हैं उनको हम शीघ्र ही गिरफ्तार कर लेंगे। फिलहाल आरोपियों ने अपनी गलती को स्वीकार करते हुए माफी मांगी है। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश भी कर दिया है, जहां से सभी को जेल भेज दिया गया है। फरार अन्य आरोपियों की पतासाजी की जा रही है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। नए नगर निगम रिसाली क्षेत्र में भी प्रत्याशियों का लोगों से मिलना जुलना जारी है। इसी कड़ी में वार्ड 20 शंकरपारा रिसाली के प्रत्याशी नरेश कोठारी ने सघन जनसंपर्क जुटाया। व्यवसायिक परिसरों में पहुंचे नरेश कोठारी ने व्यापारियों से मुलाकात कर उनका आशीर्वाद मांगा। इस दौरान वार्ड की जनता व व्यवसायियों का उन्हें भरपूर आशीर्वाद मिलने का आश्वासन मिला। किन मुद्दों को लेकर वे चुनावी मैदान में हैं, उन्होंने कुछ इस तरह बताया। माननीय हमारे क्षेत्र के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू जी ने कल्पना किया है कि पूरे प्रदेश में रिसाली नगर निगम का सर्वांगीण विकास हो, एक मॉडल नगर निगम के रूप में रिसाली नगर निगम विकसित हो। और उस मंशा को लेकर के और नगर निगम रिसाली का जब गठन हुआ, जब चलने की बात हुई, तो हमारे यहाँ के लोगों ने मेरे साथ कंधे में कंधे मिला करके नगर निगम रिसाली निर्माण में हम लोगों ने हस्ताक्षर अभियान और पूरे क्षेत्रों में जा करके लोगों को समर्थन मांगा और नगर निगम का अलग से हम लोग निर्माण करवाए। और उसके बाद लगभग 80 करोड़ रुपए का विकास कार्य इस क्षेत्र में हुआ है पूरे 40 वार्डों में। और उसी विकास के मुद्दे को लेकर के हम लोग फिर जनता के बीच में हैं और हमें आशा और विश्वास है कि जनता
अगले बार जिस तरह से हाथों हाथ में प्यार से चुनाव जिताया था, वैसे ही इस बार चुनाव में विजय दिलाएगा। निश्चित तौर से जनता को मालूम है कि पार्षद नहीं होने के बावजूद भी हमारी कांग्रेस सरकार ने लगातार इन 40 वार्डों में विकास की नई गाथा लिखा है और हमें पूर्ण विश्वास है कि जनता हमारे विकास काम को देख करके और जनता के प्रति हमारे कांग्रेस पार्टी का जो परिवार के जो स्नेह है वो देख करके हमें विश्वास है कि चुनाव में निश्चित तौर से सरकार बनाएंगे। रेलवे द्वारा विशेष सुरक्षा अभियान चलाया जा रहा है। इसमें कर्मचारियों को प्रशिक्षण के साथ साथ नियमित तौर पर परामर्श भी दिए जा रहे हैं। इसके तहत स्पैड से बचाव के लिए बरती जाने वाली सावधानियां, शटिंग के दौरान बरती जाने वाली सावधानियां, हार्ट एक्सेल एवं ब्रेक वाइंडिंग का कारण, लक्षण एवं निवारण, शीतकालीन पेट्रोलिंग एवं पेट्रोलिंग के दौरान स्वयं की सुरक्षा, डिस्कनेक्शन एवं रिकनेक्शन के दौरान बरती जाने वाली सावधानियां, ट्रेन में आग की रोकथाम, अग्निशमन यंत्र का प्रयोग एवं प्रदर्शन बताया जा रहा है। यहाँ पर रनिंग स्टाफ को आग पर काबू करना बताया जा रहा है। नगर निगम भिलाई अंतर्गत आने वाले वार्ड 21 कैलाश नगर से निर्दलीय पार्षद प्रत्याशी किरण लोहिया का सघन जनसंपर्क डोर टू डोर जारी है। समाज सेवी दिनेश लोहिया की धर्मपत्नी किरण लोहिया को वार्ड के लोगों का भरपूर समर्थन भी मिल रहा है। ये पब्लिक का जन समर्थन बहुत अच्छी तरह से मिल रहा है। 30 वर्षों से यहाँ कोई विकास का नामो निशान नहीं है, कोई सड़क नहीं है, कोई नाली नहीं है, तो सभी तरफ जो शिकायतें मिल रही हैं। तो जनता भी चाह रही कि हमारे नज़दीक का कोई प्रतिनिधि मिले किसी को, ताकि जो यहाँ का विकास हो और हम एक दूसरे की सुन सकें। अभी तक जितना भी था, जो भी कार्य 30 सालों से जो है कुरुद गाँव से ही हमारे यहाँ का प्रतिनिधित्व हो रहा था, तो सब जनता चाह रही है कि नज़दीक से नज़दीक प्रत्याशी हो और ताकि हम एक दूसरे संपर्क में रहें। और यहाँ 30 सालों से हमारा निवास है यहाँ पर, तो हमको भी मतलब बहुत अच्छा जन समर्थन मिल रहा है। देखिए यहाँ जैसे हर जगह हम लोग डोर टू डोर घूम रहे हैं, कहीं पे नाली नहीं है, रोड नहीं है, इसलिए मैं चाहती हूँ मेरा वार्ड मेरा परिवार, और बहुत ही अच्छे से सहयोग मिल रहा है सबका, तो मैं जनता की सेवा करना चाहती हूँ। इसी के साथ ही आपसे लेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। नमस्कार।